पंचवटी में निवास किए। माता श्री सीता जी के हरण होने पर उनको ढूंढते हुए गिद्धराज सबरी को गति देते हुए ऋषमुख पर्वत की तलहटी में पहुंच गए, जहां पर पुनः महाराज सुग्रीव के कहने पर देखने के लिए, जानने के लिए कि ये युगल पुरुष हैं कौन जो तेज बल के निधान हैं, पास में आए। परिचय होने पर हनुमान जी पहचान लिए, चरण में गिर गए। रघुनाथ जी उन पर अनुग्रह किए। श्री हनुमान जी श्री राम जी को लेकर के सुग्रीव से मित्रता कराए और फिर सुग्रीव को राजा बनवाए। सुग्रीव काम में प्रमाद कर रहा था, भूल रहा था, उनको सचेत किए और श्री सीता जी की खोज कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा में गए। समुद्र के तट पर समुद्र की भयानकता को देख करके सब घबरा गए। तब श्री हनुमान जी महाराज समुद्र उल्लंघन किए। रास्ते में जैसे कि सुरसा, मैनाक, शिंका, लंकनी सबसे सामना करते हुए और माता श्री सीता जी की खोज घर घर में किए लंका में, और प्रातःकाल विभीषण जी से मिल करके उनसे मार्गदर्शन पा करके माता जी का दर्शन किए और वहाँ पर दर्शनोपरांत श्री सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त किए और फिर फल खाए, असुरों को दंडित किए तथा बंद करके रावण की सभा में गए और वहाँ रावण को समझाए, नहीं माना, लंका दहन किए। हनुमान जी श्री सीता जी की सुधि लेकर के श्री राम जी के पास आए। श्री राम जी परम प्रसन्न होकर के यह कहते हुए कि हनुमान सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखे ओ करी बिचारी मन माही। कपि सेवा बस भय कनौड़े कहो पवन सुताऊ, देवे के न कछु ऋणिया हो धनिक तुम पत्र लिखाऊ। इस प्रकार से श्री राम जी ऋणी हो गए श्री हनुमान जी के। इसके बाद श्री राम जी सेना लेकर के प्रस्थान किए, लंका पहुँचे। लंका पहुँचने पर अंगद जी का दौत्य कर्म हुआ, युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि बिना युद्ध के रावण मानने वाला नहीं था। युद्ध के पूर्व एक और घटना हनुमान जी की है। समुद्र पर जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो जामवंत जी का आदेश हुआ कि हे बंदरों, तुम लोग एक कौतुक करो, यहाँ से जाओ और बड़े बड़े पर्वत और वृक्षों को उखाड़ लाओ। सब बंदर भालू लोग हुआ करके प्रस्थान किए और बड़े दूर दूर जा करके सुमेरु पर्वत पर्यंत के पर्वत के शिखरों को उठाकर लाने लगे। उसी में से द्रोणाचल का एक शिखर जो गोलोक से अवतरित हुआ था, प्रेम पुंज गोवर्धन के रूप में। हनुमान जी ने कहा चलो श्री राम जी की सेवा करना है, भगवान का दर्शन होगा। ठाकुर जी के दर्शन का लोभ दिलाए तो गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल से चल दिए। वहाँ से हनुमान जी उसे लेकर के चल दिए। जब हनुमान जी ब्रज की भूमि में पहुँचे तब तक श्री राम जी की ओर से सूचना आई कि जो जहाँ लिए हुए पर्वत है, वृक्ष वहीं रख दें, क्योंकि यहाँ काम पूरा हो गया। तो गोवर्धन पर्वत बड़े निराश हो गए। हनुमान जी से कहा कि आपने कहा था दर्शन कराएंगे, आपने द्रोणाचल भी छुड़ा दिया और दर्शन भी नहीं कराया। कहा ठहरिए, मैं श्री राम जी से पूछ के आता हूँ। हनुमान जी ने जा कर के प्रभु से कहा, प्रभु गोवर्धन पर्वत द्रोणाचल का एक शिखर है जो गोलोक से अवतरित है और आपके विशेष प्रेमी हैं, आपके दर्शनार्थ आ रहा था, मैं ला रहा था, लेकिन आपका आदेश हुआ तो मैंने ब्रज की भूमि में रख दिया उसको। प्रभु उसके मनोरथ कैसे पूरे होंगे? प्रभु ने कहा गोवर्धन को जाकर कह दो अगला अवतार में उनकी महानता को मैं प्रकट करूंगा, उन्हें सिर माथे चढ़ाऊंगा।
तो उसके मनोरथ को भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब श्री राम जी आए हैं और इंद्र ने जब वर्षा करना शुरू किया है तो ठाकुर जी उन्हें अपने कनिष्ठ अंगुली पर उठा करके, मानो अपने सिर ऊपर उठा करके संपूर्ण ब्रज के भक्तों को उसकी छाया में आश्रय दिए। गोवर्धन की महिमा बढ़ गई और आज भी गोवर्धन की बड़ी महिमा है। इसके बाद युद्ध चल रहा था लंका में। वहाँ की घटना एक हनुमान जी की है। रामायण से इस श्रीमद् रामचरितमानस जी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन भक्तमाल के टीकाकारों ने इसे प्रस्तुत किया है। एक दिन मध्य रात्रि में अहिरावण विभीषण जी के वेश बना करके श्री राम जी की सेना में प्रवेश किया। बाकी सब सो रहे थे, निश्चिंत थे। श्री राम जी लक्ष्मण जी सो रहे थे, हनुमान जी जग रहे थे, हनुमान जी पहरेदारी में थे। लेकिन विभीषण जी के वेश में था वह, इसलिए समझ नहीं पाए, भ्रमित हो गए हनुमान जी। आया धीरे से श्री राम लक्ष्मण जी को उठाकर लेकर चला गया। प्रातः होने के बाद श्री राम जी की सेना में इस बात को लेकर के बहुत कोलाहल मच गया। स्वामी कहाँ हैं, प्रभु कहाँ हैं? पता किया गया, भाई कहाँ गए, कौन आया था? हनुमान जी ने कहा विभीषण जी घूम रहे थे। विभीषण जी ने कहा मैं कहाँ, मैं तो अमुक जगह सो रहा था। अरे तो फिर कौन था आपके वेश में? तब विभीषण जी ने कहा वो अहिरावण आया था। कहाँ रहता? पाताल में। हनुमान जी ने उनके बारे में सब पूरा परिचय लिए और परिचय लेकर के हनुमान जी पहुँच गए पाताल के द्वार पर जहाँ अहिरावण रहता है। वहाँ पर श्री राम जी लक्ष्मण जी को देवी को बलि चढ़ाने की तैयारी कर लिया है। हनुमान जी महाराज पहुँचे वहाँ पर द्वार पर। एक हनुमान जी के हम सकल एक वानर वहाँ दिखाई दिया। हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं पवन पुत्र सियाराम, हनुमान पुत्र मैं हूँ। हनुमान जी चौंक गए, हनुमान पुत्र कैसे तुम हो गए, बताओ। कहा हनुमान जी ने जब लंका जलाई और पूंछ बुझाने के लिए जब समुद्र में स्नान किया तो उनके पसीने बूंद को मत्स्य ने पान किया। मत्स्य के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा नाम मकर ध्वज है। मैं हनुमान जी का बेटा हूँ और हनुमान जी के जैसे बलवान हूँ। तब हनुमान जी ने प्रेम से कहा सुनो हनुमान मैं ही हूँ। कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता। अरे मैं ही हनुमान? अच्छा आप ही हैं, तो प्रणाम पिताजी। ठीक, बताइए क्या आदेश है? कहा बेटा मुझे अंदर जाने दो, अहिरावण को मारना है मुझे। कहा नहीं नहीं, मैं अपने स्वामी के नमक हरामी नहीं करूँगा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। हनुमान जी ने कहा अच्छा नहीं जाने दो। कहा नहीं। पकड़ करके उनको बांध दिया, एक थप्पड़ लगाया, उसी में बेचारा सीधा हो गया। और इसके बाद हनुमान जी भीतर गए। अहिरावण जहाँ बलि देने की पूरी तैयारी किया है, देवी के स्थान पर हनुमान जी पहुँच गए। देवी तुरंत वहाँ से प्रस्थान कर गई। आ गए आप? कहाँ? अब आप विराजो, हम चल रहे हैं। हनुमान जी जहाँ पहुँचेंगे वहाँ किसी का चलता नहीं कुछ। देवी चली गई, नीचे की ओर चली गई। अब हनुमान जी वहीं बैठ गए और श्री राम जी लक्ष्मण जी ठाकुर जी की ओर देखने लगे, प्रभु क्या आदेश है? कहा बैठे रहिए, अभी बताऊंगा। कुछ संतों का ऐसी मान्यता है, वैसे प्रसिद्धि भी है कि हनुमान जी वहीं पर 5 मुख प्रकट किए और अहिरावण द्वारा खाद्य अखाद्य जो भी देवी को भेंट में दिया गया सब खाते गए हनुमान जी महाराज। अब इसके बाद अहिरावण ने श्री राम जी से लक्ष्मण जी से पूछा कि किसी से मिलना चाहते हो, किसी को याद करना चाहते हो बताओ, क्योंकि अंतिम है, अब मैं बलि चढ़ाऊंगा। श्री राम जी ने कहा मैं तो अपने हनुमान जी से मिलना चाहता हूँ। हनुमान जी आइए। बस हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए, वहीं है ही हैं। और अहिरावण के हाथ से तलवार छीन लिया और अहिरावण के साथ साथ उनके पूरे परिकरों को समाप्त कर दिए। और फिर श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों को अपने पीठ पर बैठाए, कहीं कहीं वर्णन है कंधे पर बैठा लेकर चल दिए। मकर ध्वज ने कहा पिताजी अरे मुझे खोल तो दो आप। कहाँ? ठीक ठीक खोल दे। कहा चलो तुम भी चलो, श्री राम जी की सेवा करो, कहाँ यहाँ नरक में पड़े हुए हो। कहा ठीक है। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से अहिरावण को समाप्त किए। इसके बाद
भक्तमालकार हनुमान जी के एक चरित्र को स्मरण कर रहे हैं। वह चरित्र है उस समय का जब भगवान श्री राम लंका से विजय करके जब अयोध्या जी आए हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने जब उनको राज्याभिषेक किया है तो उस समय में सभी लोग श्री राम जी को भेंट अर्पित कर रहे हैं और श्री राम जी उस भेंट की वस्तु को किसी न किसी को देते चले जा रहे हैं। उसी क्रम में विभीषण जी महाराज लंका से एक बहुत सुंदर अमूल्य रत्नहार लेकर आए हैं, मणिहार। और जिन मणियों का माला उन्होंने बनाया है उनका परिचय स्वामी श्री प्रियादास जी दे रहे हैं। रतन अपार क्षीर सागर उद्धार किए, लिए हित चाय के बनाए माला करी है। रतन अपार क्षीर सागर उद्धार किए, क्षीर सागर से उद्धार किए अर्थात सागर मंथन से निकले हुए उन बहुमूल्य रत्नों को रावण ने देवताओं से छीन छीन करके और सब जगह से लेकर के लंका में अपने कोष में रख लिया है। रतन अपार। श्री विभीषण जी महाराज श्री राम जी के साथ चलने के पूर्व सुंदर माला तैयार करवाए, हित चाय के बनाए माला करी है। हित माने प्रेम, चाय माने उमंग, प्रेम उमंग के साथ एक अभूतपूर्व अद्भुत बहुमूल्य माला तैयार कर लिए। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को, भक्ति सो विभीषण जो आनी भेंट धरी है। सब सुख साज, सभी सुख के साज कौन? श्री रघुनाथ जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सभी सुख साज, सभी सुख के साज है श्री रघुनाथ जी। आहा, महाराजा धीराज श्री रघुनाथ जी को विभीषण जी महाराज ने भक्ति पूर्वक उस माला को भेंट किया, श्री रघुनाथ जी के गले में पहना दिया। श्री राम जी को जो भी भेंट दे रहे हैं, भेंट की वस्तु को लुटाते चले जा रहे हैं। अब इस माला को विभीषण जी ने जब झोली से निकाला, एकदम से सबकी निगाहें माला पर गई। अरे वाह, ऐसी माला, अद्भुत माला, वाह भाई विभीषण जी। अरे भाई तो लंका के राजा है, जहाँ सोने मणि का कान, सोने की लंका, मणि का कोई मणि की कमी नहीं, क्यों नहीं लाएंगे। तो अब सब सोचने लगे ये प्रसादी किसको मिलेगी, ये देखो। सभा ही की चाह अवगाह हनुमान, घर डारी दई सुधि भई मतियर बरी है। सभा ही की चाह, सभा ही की चाह, सभा में सबको चाहना हो गई। महाराज सुग्रीव सोचने लगे मैं विभीषण से पहले सखा बना हूँ, और दूसरी बात सारी सेना मेरी ही थी, लंका पर विजय मेरी सेना की वजह से हुई, इसलिए यह माला मुझे मिलेगी। बैठे बैठे मन में आनंदित हो रहे हैं। अंगद जी सोचते हैं मैं श्री राम जी का पुत्रवत हूँ, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ उनके हाथ में सौंपा है और मैंने दौत्य कर्म सकुशल पूर्वक निभाया। इतना ही नहीं, युद्ध किया, मानमर्दन किया असुरों को। मैं छोटा हूँ, बालक हूँ, इसलिए माला मुझे मिलेगी। ऐसा? हाँ। जामवंत जी सोचते हैं अरे मैं समाज में सबसे वयोवृद्ध, युद्ध मंत्री और बड़े बड़े कार्य में मंत्रणा देने वाले, इसीलिए श्रेष्ठ प्रसादी श्रेष्ठ जनों को मिलनी चाहिए, मुझे मिलेगी। नल नील भी मनोरथ करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मैंने सागर पर पुल बनाया, अरे नहीं बनाते तो पार कैसे सेरा होती, इसलिए माला मुझे मिलेगी। सब चाहने लगे।
श्री राम जी एक पल में सबकी इच्छा को देख लिए, सवा ही की चाह। जहाँ बड़े बड़े की ये हाल है, छोटे क्या कहना, सब सोचते। कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं हमारे भाग में कहाँ है, हमको कहाँ मिल सकती है माला, मिल जाए। मैंने भी अमुक राक्षस को मारा, कुमु को पटक के मारा था। कोई सोच रहा है क्या कंपन को मारा हूँ। इस तरह से सबकी इच्छा है। श्री राम जी ने एक निगाह से सबकी ओर देखा था। एक ऐसे भक्त हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, हनुमान जी महाराज हैं, चरण सेवा में लगे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है सोना है कि चांदी है कि मणि है कि हीरा है कि पन्ना है कि मोती है, कोई मतलब नहीं है। कौन क्या दे रहा है क्या ले रहा है, कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो चरण ही सर्वस्व है ठाकुर जी का। प्रभु ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तुरंत उस माला को किसी को ना देकर किशोरी जी को गले में पहना दिया। सबको संतोष हुआ, कोई बात नहीं, माता जी इसके अधिकार नहीं है, अच्छा हुआ प्रभु उनको दे दिए, संतोष हुआ। इसके बाद थोड़ी देर में माता जी ने भी माला को निकाला अपने गले से, वो हनुमान जी गले में पहना दिया। तब भी लोगों को संतोष हुआ, कोई बात नहीं, हनुमान जी हैं। अरे सबसे बड़े कार्य इनके हैं। पहले समुद्र को उल्लंघन इन्होंने किया, लंका इन्होंने जलाई, द्रोणाचल को इन्होंने लाया, अर्थात औषधि इन्होंने लाई। तो हनुमान जी का बहुत बड़े कार्य है, बड़े पुरुषार्थ हैं। और किशोरी जी के बहुत लाडले हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं। सुनु सुत सतगुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। इसलिए बहुत अच्छा हुआ, संतोष है सब, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। हनुमान गरे डारी दई सुधी भई, जब माला गले में पड़ी तब मति अरबरी है। मति अरबरी है माने मति चंचल हो गई, बुद्धि चकपका गई। ये क्या माला, हनुमान जी ने तब माला को देखा, और माला को देखने के बाद फिर हनुमान जी ने गले से उसको निकाल लिया, और इसके बाद देखना शुरू किया। इसमें जो तेज है, प्रकाश है, मेरे प्रभु से प्रकाश है कि बिना प्रभु के ही प्रकाश है इसमें। यदि प्रभु से प्रकाश है तब तो रखूंगा, और यदि बिना प्रभु के प्रकाश है तो मेरे काम का नहीं है। ये सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। हनुमान जी ने देखा घुमा फिरा करके, कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने एक मणि को अपने वज्र तुल्य दांत के तले दबाया और खट से फोड़ दिया। और खट से फोड़ करके फट से हाथ में लेकर देखा, कहीं कुछ नहीं, बहा दिया, काम का नहीं है। हो सकता कोई और हो जिसके बदले से, जिसके कारण इसमें इतना प्रकाश हो। दूसरी मणि को फिर खट से दबाया, फट से फोड़ दिया। औरों को तो कोई बात, लेकिन विभीषण जी महाराज से नहीं रहा गया। जो व्यक्ति दान करता है उसको भी उस वस्तु पर ममता होती है, जबकि ममता नहीं होनी चाहिए। विभीषण जी को लगा बताओ हनुमान जी महाराज इनको बेकार कर रहे हैं। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी आप इस अमूल्य मणि को क्यों फोड़ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी इसमें मैं अपने श्री राम जी को ढूंढ रहा हूँ। श्री राम जी यदि इस मणि के माला में नहीं है तो मैं इसको नहीं रख सकता। तो विभीषण जी महाराज को बड़ा दुख लगा था, क्योंकि 2-4 मणि को तो फोड़ ही दिए थे हनुमान जी। तब विभीषण जी ने कहा, ये जो आप सुंदर शरीर धारण कर रखे हैं हाड़ चाम के, इसमें यदि श्री राम जी न हो तो इसको भी छोड़ देंगे आप? क्या इसमें श्री राम जी हैं? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी यदि इसमें श्री राम जी न हो तो मैं इसको नहीं रख सकता। और यूं कह करके वज्र तुल्य नाखून को तुरंत हृदय में धसा दिया, हृदय भाग को खोल दिया और त्वचा के पर्त को हटा दिया। हृदय में सिंहासनासीन श्री रघुनाथ जी परिकर सहित विराजित हैं। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी के हृदय से श्री राम जी निकले बाहर, और बाहर निकल के हनुमान जी को गले से लगाए।
हनुमान जी का हृदय फिर परिपूरित हो गया, फिर ठीक हो गए, दिव्य हो गए। सबने वंदन किया। प्रणवो पवन कुमार खलवन पाव ज्ञान घना, जासु हृदयगार बसई राम सर चाप धरा। विभीषण जी लज्जित हो गए। राम बिनु काम कौन, राम बिनु काम कौन, फोरी मनि दीन डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। भक्तमालकार स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, राम बिनु काम कौन। श्री हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी के बिना या मेरे कोई काम का नहीं, काम कौन, फोरी मणि दिने डारी। विभीषण जी ने जब कहा तो खोली त्वचा, उन्होंने विभीषण जी से, हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे शरीर में राम नाम न हो तो शरीर नहीं रखूंगा। और प्रसंग में श्री राम जी का दर्शन भी कराना है, वर्णन है। तो विभीषण जी ने यह भी कहा था कि आपके शरीर में राम नाम है, कहाँ, अवश्य है। तो खोली त्वचा, एकदम से नाखून को लगाया और शरीर के ऊपर वाले पर्त जो चाम है, छिलके की भांति छील दिए, उसको हटा दिए। और फिर सब जगह राम 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 दिखने लगा। खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है, सबकी बुद्धि हर गई। राम बिनु कौन काम, भगवान वेदव्यास ने माला जनेऊ की शपथ पूर्वक सभा में कहा है। न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो, यस्याम न रामो नहीं संहिता सा। उन्होंने, भगवान वेदव्यास ने कहा, जिस पुराण में श्री राम जी नहीं वह पुराण नहीं है, वह संहिता नहीं है। सा नेतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न यत्र रामो योगः, सा रोगो नहीं यत्र रामः, न सा सभा यत्र न रामचंद्रः। इस प्रकार से बड़े विस्तार से उन्होंने कहा। राम नाम प्रताप को जानत श्री हनुमान, रोम रोम में जासु के रमई नाम धुनि गान। सभा थान तीरथ बरत विद्याकुल धन धाम, जोग यज्ञ जप तप सकल बिना राम बेकाम। श्री राम जी के बिना सब व्यर्थ है। वही नीच वह पोच, वही आत्महन पापी, वही अविद्या मूल, वही गुरुद्रोही सुरापी, वही दीनमतिहीन, वही नरकिन में नामी, वही कृतघ्नि कुटिल, वही बड़लोन हरामी। अगर कहे गति ताहि नहीं, तीन ताप सोहिए डढ़ई, राम चरण तजियान रति, गज तजि नर गदहा चढ़ई। राम नाम मुकुट, राम राम सिर नयन, राम राम कान नासा, राम ठोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम, राम भुजा बाजो बंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है। राम उदर नाभि राम, राम कटी कटी सूत्र, राम वसन जंघ राम, जानू पैर राम है। राम मन वचन, राम राम गदा कटक, राम मारुति के
रोम रोम व्यापक राम राम है। मारुति के रोम रोम में श्री राम जी विराजित हैं। श्री राम के तन्मय हनुमान जी हो गए हैं। नामदेव जी की शिष्या थी जनाबाई। वह नाम में इस प्रकार से निष्ठावान हो गई थी, इतना नाम उन्होंने जाप किया कि उन्होंने जिस कंडी को बनाया उस कंडी से नाम ध्वनि हो रही थी। कबीरदास जी महाराज को पता चला तो जनाबाई के दर्शन के लिए पैदल चल के गए और देखा तो जनाबाई झगड़ा कर रही है। तो कबीरदास जी सोचते, बताओ इनके दर्शन के लिए मैं आया हूँ, ये झगड़ा कर रही है। पूछा क्यों झगड़ा कर रही है? तो एक दूसरी बाई कह रही है कंडी मेरी है, जनाबाई कह रही कंडी मेरी है। इसी बात का झगड़ा था। कबीरदास जी ने पूछा जनाबाई से, बताइए आपकी कंडी का क्या पहचान है, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है। तब जनाबाई ने कहा कि आप देखना चाहते हैं तो मेरी कंडी ये मेरी है, जिन्होंने इन्होंने ले लिया है, ये मेरी कंडी है। आप कान में लगाइए, इस कंडी से आवाज आएगी विट्ठल विट्ठल। कबीरदास जी ने कंडी को उठाया, कान से लगाया, प्रणाम किया, जनाबाई धन्य हो। कहने का भाव यह है कि नाम में अनुरक्ति, ऐसी अनुरक्ति। वैसे भक्तमाल के टीकाकारों ने एक दृष्टांत दिया है, प्राकृतिक प्रेम में जब इतनी तन्मयता हो सकती है, यहाँ तो श्री राम संबंधित अलौकिक प्रेम है। प्राकृतिक प्रेम की तन्मयता को दर्शाते हुए टीकाकारों ने कहा कि एक साहूकार, बलख बुखारे से एक साहूकार दिल्ली जा रहे थे। मजनू को पता चला कि दिल्ली जा रहे हैं। कहा सुनिए मेरा एक संदेश लेते जाइए, लैला को कह दीजिएगा। कहा सुनाओ। तो मजनू ने कहा नहीं खड़े मत होइए, चलते रहिए, मैं सुनाऊंगा, थोड़ा बड़ा संदेश है। अब ये संदेश सुनाते गए और साहूकार चलते गए, सुनाते सुनाते और चलते चलते दिल्ली पहुंच गए। और साहूकार मजनू के प्रेम से बड़े प्रभावित हो गए कि वाह ऐसा प्रेम इनका है, धन्य हो। इतना लंबा संदेश कि संदेश का कोई अंत ही नहीं। रास्ता पूरा हो गया और उसका संदेश समाप्त ही नहीं हुआ। अब साहूकार जैसे दिल्ली पहुँचे, लैला से मिले, उनको बुलाए, उनसे मिले और उनसे इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में मजनू सूखे ठठरी हो गया है, हड्डी बचा है केवल, मरने वाला। तुम खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, मुस्कुराती रहती हो। लैला ने कहा कि मजनू वो हमसे हमेशा अपने आप को दूर मानता है, इसीलिए वो सूखे ठठरी हो गया है, और मैं हमेशा उनको अपने पास मानती हूँ, इसीलिए मैं प्रसन्न रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ और मैं खुश रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। यदि आपको ना विश्वास हो तो देखो मैं दिखाती हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने अंगुली को थोड़ा सा काट दिया और जितने रक्त के बूंद कागज पर पड़े उतने ही मजनू की तस्वीरें तैयार हो गई। जितने बूंद गिरे उतनी मजनू की तस्वीरें तैयार हो गई। वह साहूकार हैरान हो गया, धन्य हो। आप कहेंगे कि ये तो लौकिक प्रेम की यहाँ चर्चा से क्या मतलब था? तो लैला मजनू की कथा बहुत प्रसिद्ध है और उसको कहने का अभिप्राय केवल इतना ही था कि लौकिक प्रेम की तन्मयता ने लैला में मजनू को रक्त में भर दिया है और इसीलिए उसके प्रत्येक रक्त के बूंद में मजनू की तस्वीरें हैं। तो यहाँ तो अलौकिक प्रेम है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने जब त्वचा खोल के दिखाया है तो रोम रोम में राम नाम, हृदय खोल के दिखाया तो वहाँ श्री सीताराम जी सिंहासनासीन थे। तो सबकी बुद्धि हर गई और सब हनुमान जी को वंदन प्रणाम करने लगे हैं। और भी श्री हनुमान जी के कुछ चमत्कारिक प्रसंग है, उसको आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।